जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है, यानी हम कह सकते हैं हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से यानी आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर इस महीने आपको क्या देने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि से ग्रहों का गोचर है, ना कि आपकी कुंडली का फलित है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आने वाला जो महीना है अक्टूबर 2023 आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, प्रमोशन, लाभ, तरक्की, इनके लिए वो कैसा रहने वाला है। क्या मुख्य भविष्यवाणी, क्या लाभ, क्या सावधानी है धनु राशि के जातकों के लिए, इस वीडियो में हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ग्रहों की पोजीशन को देखिए कि आपकी राशि से तीसरे घर में शनि है, वक्री अवस्था में रहेंगे, जो कि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति राहु के साथ हैं, बृहस्पति यहाँ वक्री हैं, राहु या बाल्यावस्था के हैं। भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र की युति है, कर्म भाव में उच्च के बुध हैं और एकादश भाव में मंगल और केतु की युति चल रही है। इस महीने मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा पंचम और एकादश भाव। पांचवा भाव जो कि विद्या, बुद्धि, शिक्षा का भाव है, एकादश भाव जो कि लाभ और प्राप्तियों का भाव है। क्योंकि इस महीने अगर देखें तो एकादश भाव से भी 5 ग्रहों का संबंध बनेगा और पंचम भाव से भी 5 ग्रहों का संबंध बनेगा। ये सब मैं आपको यहाँ समझा कर चलूँगा। सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि भी आपकी राशि का लॉर्ड है बृहस्पति, वो पंचम भाव में है, वक्री भले ही है, मजबूत स्थिति में है। वक्री ग्रह केंद्र त्रिकोण में वैसे भी शुभ माना जाता है। अगर वो अच्छे भावों का स्वामी होकर अच्छी जगहों पर बैठ जाता है तो ये बहुत शुभदायक माना जाता है। राहु की बाल्यावस्था, राहु का बृहस्पति से दूर जाना इस बात की पुष्टि करता है कि ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में भ्रमित होने से बचाएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को कम करेगा, आपकी बुद्धि को ठीक करेगा, डिसीजंस ठीक होंगे और एजुकेशनली कहीं ना कहीं आपको हेल्प देगा, बुद्धि के तौर पे हेल्प देगा, हेल्थ इश्यूज़ जो है उनको सॉल्व करेगा। अब पंचम भाव में बृहस्पति है, वो स्वास्थ्य सम्मान के लिए तो ठीक रहा, और पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव भी है। हमने देखा है कि वहाँ बृहस्पति हैं, वक्री होकर चल रहे हैं। हमने देखा पंचम भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठकर वापस 5वें घर को दृष्टि देता है। इसका मतलब पंचम का मालिक अगर लाभ में जाता है तो मेरे द्वारा की गई शिक्षा, ग्रहण की गई विद्या, मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस, निर्णय, मेरी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेके एक अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम दिखाई दे रही है। ये हमें दिखाई देता है मंगल से, और मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। ये एक प्रकार का धन योग है। ये धन योग कहाँ से पैदा हो रहा है? आपकी बुद्धि से, आपकी नॉलेज से, आपकी शिक्षा से, आपके ज्ञान से, आपके निर्णयों से। भाई आप मान लीजिए 25-26 साल की उम्र है, आपकी 30 की है, 40 की है, आप अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अब नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो सकुशल होकर बहुत अच्छी रिजल्ट देने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह मंगल बृहस्पति एक दूसरे के आमने सामने है। इसको आप ये कहिए कि 2 लक्ष्मी स्थान के मालिक आमने सामने। वो इस तरीके से है कि त्रिकोण भाव का स्वामी भी कहलाता है राशि का मालिक, पंचम में बैठा है, पंचम के मालिक मंगल से दृष्ट है, और यही बृहस्पति यहाँ से बैठकर नवम भाव पे भी दृष्टि डालता है, जहाँ पर सूर्य पर ही राशि पे बैठे हैं। यानी 1-5-9 का संबंध एक लक्ष्मी योग के तौर पे आता है। इसको कहते हैं हम लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक का सुंदर धन योग, जो आपकी बुद्धि और ज्ञान से, आपकी एजुकेशन से और आपकी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ। यानी आप अगर देखें इस महीने पंचम भाव पर गुरु राहु हैं, सामने मंगल केतु हैं और शनि की दृष्टि, यानी 5th हाउस में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। संतान चाहिए, संतान का जीवन अच्छा हो जाए, संतान का रिश्ता पक्का हो जाए, या संतान के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये यहाँ से दिखता है। आपकी एजुकेशनल लाइफ अच्छी है, आपकी हायर एजुकेशन लाइफ के लिए अच्छा है, बुद्धि और निर्णय और ज्ञान के लिए शुभ है। तो ये 5th हाउस में सबसे पहला बना हुआ राजयोग इस महीने का है। अब उसी तरीके से दूसरा राजयोग अगर हम देखें तो वो बनता है एकादश भाव में। 11वां घर प्राप्तियों का भाव है। जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी प्राप्तियों के लिए होता है। आपने शारीरिक श्रम करा, आपको चाहिए कि आपकी बॉडी फिट रहे। आपने एजुकेशनली श्रम किया, आपको चाहिए एजुकेशन से रिजल्ट मिले। आपने नौकरी के लिए मेहनत किया, आपने व्यापार के लिए मेहनत किया, आपने जीवन में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत की, तो वो एकादश भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्राप्तियों का भाव है। अब मंगल और केतु एकादश भाव में आपके बैठ गए, गुरु और राहु आपके यहाँ बैठ गए हैं। ये दोनों प्लेनेट यहाँ से उठकर यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब 4 ग्रहों का संबंध तो एकादश भाव से भी बना। अब जहाँ बुद्धि है वहाँ संपत्ति है, क्योंकि शास्त्र कहता है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना।
जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, कि अगर आपकी बुद्धि सही चल रही है तो आपके पास धन आएगा ही। माता सरस्वती का आपके ऊपर वास है या माता सरस्वती की आप पे कृपा है तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा होगी ही होगी। तो वो एकादश भाव से जुड़े हुए ग्रहों का संबंध यही बताता है। अब इसको हम जब जब हम लाभ की बात करते हैं तब तब हम कर्म की ज़रूर बात करते हैं कि कर्म भाव का मालिक है बुध, उच्च का होकर इस महीने 18 अक्टूबर तक चलता है। यानी बुध दशम भाव में उच्च है, भद्र योग बनाकर चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है, उच्च की राशि कहलाती है, मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। यानी कर्म भाव बहुत रूप से मजबूत दिखता है। नौकरी के सेंस से देख लो, व्यापार से देख लो, आप जीवन में कुछ भी काम करते हैं उस हिसाब से अच्छा। आप अगर ये कहते हैं मैं जॉब लेस हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, तो इस महीने मिल जाएगा। काम में होने वाली तरक्की, व्यापार में होने वाली तरक्की, या ये कहिए जीवन के अंदर एजुकेशन करते हुए तरक्की, या ये कहिए कि नौकरी में प्रमोशन की बात अगर चल रही है, या व्यापार में कोई टेंडर मिल जाए, या व्यापार में कोई अच्छा काम मिल जाए, तो वो यहाँ से ही आता है। क्योंकि ये एक सुंदर कॉम्बिनेशन है कि 18 अक्टूबर के बाद बुध यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचेंगे। फिर आप देखिए कि एकादश भाव से फिर 5 ग्रहों का संबंध बन जाएगा, क्योंकि मंगल केतु वहीं है, बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, गुरु राहु से देखेंगे, तो 5 ही ग्रहों का संबंध पंचम से और 5 ही ग्रहों का संबंध एकादश से। तो इसने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करा, आपकी एजुकेशनल लाइफ को अच्छा करा, आपके सोर्स ऑफ इनकम को अच्छा करा, आपके पैसे की स्थिति को अच्छा करा, आपके भाग्य की स्थिति को अच्छा करा। क्योंकि लाभ भाव का मालिक शुक्र नवम भाव में रहेगा, नवमेश सूर्य के साथ, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। अब जो लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों को चाहिए रिजल्ट सरकारी नौकरी का, सरकार से संबंधित किसी प्रकार का फ़ायदा उठाने का, या मेरा सरकारी काम हो जाए या अधिकारी से मेरा काम हो जाए, तो वो 17 सितंबर के बाद जब सूर्य यहाँ आएंगे, नवमेश होकर दशम में दिग्बली होकर चलेंगे, तब जाके आपका वो कार्य पूर्ण होगा। सप्तम भाव भी पूरे तरीके से इस दौरान रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी का प्राप्त होना, वर या वधु का मिलना, इस दौरान इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो सप्तमेश उच्च का रहेगा, फिर बाद में यही सप्तमेश एकादश भाव में चला जाएगा बुध। यानी विवाह और वैवाहिक संदर्भों से भी बहुत अच्छा है। यानी ये जो महीना है अक्टूबर 2023 का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्थितियों को आपकी राशि के अनुसार लेकर आ रहा है। तो ये थी एक गोचरीय व्यवस्था कि राशि से ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा। अब आपकी कुंडली भी अच्छी है, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा कि भाई अब मेरे लिए अच्छा है, मैं इस दौरान जो काम करूँगा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था एक एनालिसिस कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा महीना अक्टूबर का, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।